Hello my dear learner, welcome to my YouTube channel. Now we are going to explain some other topic that is about the geometry. तो आज का हमारा टॉपिक जो है आज की इस वीडियो के अंदर इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके समझेंगे कि ज्योमेट्री के बारे में कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है, एक प्लेन ज्योमेट्री होती है, प्लेन क्या चीज़ है, फिर कोऑर्डिनेट प्लेन क्या चीज़ होती है। तो इन दोनों चीज़ों के बारे में समझने के बाद जो ना फिर हम डिस्टेंस फार्मूला पर जाएंगे। डिस्टेंस फार्मूला कैसे फाइंड करते हैं देखते हैं कि हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 9th अपनी क्लास 9 से लिया गया टॉपिक मैथ में। चैप्टर नंबर 10 है इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आप देखते हैं कि पहले क्या है, नंबर 1 पे हम यहाँ पे हमारा ये कि चूँकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड है, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा समझना प्लेन को है। ये बोर्ड आप देख रहे हो, बिल्कुल देख रहे हो, तो बोर्ड एक प्लेन है, बोर्ड एक प्लेन है। अब प्लेन के ऊपर जो भी हम कोई ज्योमेट्रिकल शेप ड्रा करते हैं या उसको जब बनाते हैं या उसके मेजरमेंट करते हैं तो वो एक उसकी स्टडी कहलाती है प्लेन ज्योमेट्री। तो प्लेन ज्योमेट्री की हमारे पास डेफिनेशन क्या बनेगी, ये आपने अच्छी तरह याद कर लेनी है। द स्टडी ऑफ geometrical shapes in a plane called plane geometry. The study of geometrical shapes in a plane is called plane geometry. अब हम चलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब सबसे पहले कोऑर्डिनेट क्या चीज़ होती है, हमारे पास ये प्लेन है, प्लेन के ऊपर अगर हम एक लाइन ड्रा कर दें, इसको वर्टिकल लाइन कहते हैं। फिर हम एक और लाइन ड्रा कर दें, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। इनके लेफ्ट राइट एरो बना दीजिए तो इनको हम कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं। अब जिस प्लेन पे ये ड्रा कर दिया जाए तो वो प्लेन कोऑर्डिनेट प्लेन बन जाती है। अब इसके अंदर जो भी ज्योमेट्री उसकी स्टडी करोगे या हम करेंगे तो उसे हम ज्योमेट्रिकल प्लेन कहते हैं। अब ये प्लेन क्या ज्योमेट्रिकल प्लेन बन गई है। अब ज्योमेट्रिकल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होगी, द स्टडी ऑफ द ज्योमेट्रिकल शेप्स in a coordinate plane, तो that is known as coordinate geometry। तो ये दो डेफिनेशन थी। अब हमने डिस्टेंस फार्मूला फाइंड करना है कि डिस्टेंस क्या है कोऑर्डिनेट प्लेन पे, क्या हो सकता है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पी है, x1 y1 है और उसके बाद हमारे पास q है x2 y2। अब लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक पॉइंट P है, आप इसको P x1 y1 लें और यहाँ पे एक डिस्टेंस आप पॉइंट ले लीजिए Q x2 y2। आप क्या करेंगे, वहाँ से वर्टिकल लाइन ड्रा करें और उधर से वर्टिकल लाइन ड्रा करें इसके ऊपर एक्स एक्सिस पर। ये हमारे पास ओरिजिन है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। अब यहाँ से O से यहाँ तक का फासला, ये हमारे पास P है Q है। अब यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रा कर देनी है आपने। हमारे पास यहाँ से एक हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया हुआ। अब हम क्या नाम रख दीजिए, तो इसका नाम जो एक L रख दीजिए और एक का M रख दीजिए। यहाँ पे L और इसका जो है ना आप M रख दीजिए। अच्छा, यहाँ से O से यहाँ तक का फासला क्या है, क्योंकि इस पॉइंट क्या है, ये x2 बनता है, क्या बनता है x2। अच्छा, फिर इसका पॉइंट P का यहाँ से O से L तक फासला ये x1 है, ये है x1, टोटल x2 है, टोटल x2 है। तो इतना फासला क्या हो जाएगा हमारे पास x2 माइनस x1। बाहर आप एब्सोल्यूट लगा दें क्योंकि ये डिस्टेंस जो है ना नेगेटिव आता है तो हमें पॉजिटिव लेना पड़ेगा। इट मीन्स ये भी फिर वही होगा, जितना ही है उतना ही है, इसको आप पॉइंट एन लीजिए तो जितना ही है x2 माइनस x1 हमारे पास। अच्छा, उसके बाद यहाँ तक देखिए इतना, ये डिस्टेंस जो है हमारे पास y2 है और ये कितना है हमारे पास y1 है। ये क्या है हमारे पास, इधर ले दीजिए कि ये y1 है और वहाँ तक y2 है। तो फिर यहाँ तक डिस्टेंस कितना हो गया, इनको थोड़ा सा नीचे लिख दीजिए। यहाँ तक डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इसको इसके साथ मिला दीजिए,
ये है P जो हमने फाइंड करना, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। वी आर स्टडी द डिस्टेंस ऑफ दीज 2 पॉइंट्स इन द कोऑर्डिनेट प्लेन। ओके, coordinate plane is the plane in which the geometrical study of the geometrical shapes in the coordinate plane. So that is coordinate plane. तब यहाँ से वहाँ तक डिस्टेंस है y2 और यहाँ तक है y1, तो इतना कितना होगा, हम क्या करेंगे y2 से y1 माइनस कर देंगे। अब हमारे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। अब हम हेल्प लेंगे पैथागोरस थ्योरम की। ये जो P है हमारे पास से यहाँ पे, ये डिस्टेंस हमारे पास पी क्यू जो है। अब पी क्यू हमने फाइंड करना, पी क्यू डिस्टेंस किसके बराबर होगा, ये हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ, आप पहले सिंपली राइट करें, इसका स्क्वायर जो है, इसका स्क्वायर हाइपोटेनियस है, ये किसके बराबर होता है, बेस के स्क्वायर के। बेस हमारे पास कौन सा बनता है यहाँ पे, पी एम। कौन सा बनता है, पी एम। उससे पहले एल एम है, उससे पहले एल एम है, एल एम इसका स्क्वायर प्लस क्या है, बाय पैथागोरस थ्योरम, बाय पी वाई पैथागोरस थ्योरम। ये हाइपोटेनियस है, ये बेस है हमारे पास परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर हमारे पास कितना बनता है, वहां पर हमारे पास ये क्यू एन बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा, क्यू एन। अच्छा, अब हम इसको चेंज कर लेंगे। अब अभी पी क्यू डैश इसका स्क्वायर इक्वल टू एल एम किसके बराबर है, हमारे पास पी एम के, किसके, पी एम के इस पर स्क्वायर है, प्लस ये हमारे पास क्यू अपने यहाँ से वहां तक क्यू एन, तो क्यू एन को एज इट इज राइट करेंगे, क्यू एन इसका स्क्वायर। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे, पी क्यू हमारे पास पी के बराबर है, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट पी स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू क्या है, पी एन ढूंढिए, पी एंड एन ये कितना है, x2 माइनस x1, तो आप लिखेंगे x2 माइनस x1, इसके ऊपर स्क्वायर है। अब क्यू एन ढूंढिए, क्यू एन ये बनता है, इफ यू आर न्यू इन दिस चैनल सब्सक्राइब इट, लाइक एंड प्रेस द बेल आइकन। तो आल्सो दूसरों को भी शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी कीजिए। नो, नेक्स्ट देखिए, डिस्टेंस फार्मूला मुकम्मल होने जा रहा है। तो हम चूंकि प्लेन ज्योमेट्री से चले थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे आए, अब यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला अगेन एंड ऑफ द फाइंडिंग जो है रिजल्टिंग में है। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, बटा क्यू एन जो है किसके बराबर के, हमारे पास ये क्यू एन है, क्यू एन वाई टू माइनस वाई वन। यहाँ पे आप वाई टू माइनस वाई वन लिख देंगे और इसके ऊपर स्क्वायर। अच्छा, अब हम ये इसका स्क्वायर खत्म करेंगे, वी विल get the square root on both sides. Okay, so result is this, p is equal to square root of x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square. So this is the distance formula between 2 points p and q. For example, एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल नंबर्स में हमारे पास फॉर एग्जांपल p है 3 4 और q हमारे पास है -2 -6। तो इफ यू आर आस्क्ड दैट फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, आपने जल्दी से लिख देना यहाँ पे p q लिख के, और आगे इसके रूट में हमारे पास इनका डिफरेंस ऑफ ऑब्सीसा लीजिए, आपकी मर्जी है, आप 3 माइनस माइनस 2 प्लस 2 हो जाएगा स्क्वायर। उसके बाद डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट, ये -6 है और ये -4 कर लीजिए कि स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 + 2 5, 5 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस यहाँ पे -6 एंड -4 10 आ गया, तो हमारे पास -10 का स्क्वायर 100 आ जाएगा। तो ये यहाँ पे हमारे पास ये 25 है, तो ये 125 हो जाएगा।
अब फर्दर आप इसको स्क्वायर रूट को सॉल्व करना चाहें तो हमारे पास इसके फैक्टर बनाने पड़ेंगे। 25 मल्टीप्लाई बाय 5 बनता है 125। तो आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं 25 मल्टीप्लाई बाय 5। अब 25 का स्क्वायर रूट तो 5 होता है, 5 का स्क्वायर रूट डेसिमल में आएगा, हमें होल नंबर में चाहिए, तो 5 बाहर आ जाएगा और ये 5। सो by using this formula we can find the distance between two points like this. I think you understand about this. If you have some confusion so you can contact in the description. I have given the WhatsApp number. अगर फर्दर कोई इसमें एक कन्फ्यूजन हो तो यू कैन आस्क अगेन। हमने एक बड़ा प्लेन ज्योमेट्रिकल study of geometrical shapes and plane and study of geometrical shapes in coordinate plane, that is coordinate geometry। और तीसरा हमने कौन सा पढ़ा है यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला between 2 points। Thank you so much। If you are new on this channel, subscribe it, like and press the bell icon. Also share this channel to other that other people also facilitate by watching this video। Thank you so much। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, मिलेंगे अगली वीडियो में, शुक्रिया।